आपको पेमेंट गेटवे क्यों चाहिए, क्या रीजन है, क्यों अप्लाई करना है। जो ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस दोनों में पेमेंट गेटवे का जो पार्ट पूरा डिफरेंट होता है। तो कैसे ये काम करता है, क्या चीज करना है, वो सारी चीज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्क्रैच से लेके पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। जिससे आज आपके बिजनेस का पेमेंट गेटवे का जो भी प्रॉब्लम है वो पूरा प्रॉब्लम आज जस्ट विद इन 1.5 आवर्स में आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कि हाउ टू अप्लाई पेमेंट गेटवे। हम लाइव एक कोई भी पर्सन जिसका ऑलरेडी पेमेंट गेटवे अप्लाई नहीं है, जो ऑलरेडी फनल ओएस का मेंबर्स है, हम एक लाइव क्रिएट करेंगे कोई भी एक पर्सन का, रेजर पे, कैश फ्री या तो फिर इंस्टामोजो, तीन में से कोई भी क्रिएट करेंगे। लाइव में कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। कैश फ्री में मोस्ट ऑफ केस में इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है, जबकि रेजर पे में 2-3 दिन 4-5 दिन लगता है। बट मोस्ट ऑफ केस कैश फ्री में इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाता है। सो कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस देखेंगे। एंड सबसे पहले हम स्टार्टिंग से करेंगे कि आपको पेमेंट गेटवे क्यों चाहिए, क्या रीजन है, क्यों अप्लाई करना है। जो ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस दोनों में पेमेंट गेटवे का जो पार्ट पूरा डिफरेंट होता है। तो कैसे ये काम करता है, क्या चीज करना है, वो सारी चीज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्क्रैच से लेके पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। जिससे आज आपके बिजनेस का पेमेंट गेटवे का जो भी प्रॉब्लम है वो पूरा प्रॉब्लम आज जस्ट विद इन 1.5 आवर्स में आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहली पेमेंट गेटवे में क्या चीज चाहिए, क्यों चाहिए पेमेंट गेटवे। तो जैसे दो बिजनेस है, समझो एक है ऑफलाइन ऑफलाइन बिजनेस है, एक है ऑनलाइन बिजनेस। अभी ऑफलाइन बिजनेस के अंदर आज के टाइम पे बहुत सारे पेटीएम है, जीपे है, एंड ऐसे बहुत सारे जो गेटवे है जो डायरेक्टली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन के केस में। जो आपका जीपे, फोन पे, ऐसे पेटीएम, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन के केस में। बट ऑनलाइन के केस में वो चीज पॉसिबल नहीं है। जब आप वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हो, सोशल मीडिया से पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हो, आप ट्रेकिंग चाहते हो कहां से पेमेंट आया, किस पर्सन ने पे किया, आपके कस्टमर का नाम क्या है, उसका डिटेल, अगर वो सारी चीज चाहते हो, देन उस केस में आपके पास प्रॉपर पेमेंट गेटवे चाहिए। जीपे फोन पे से आपके पास वो कस्टमर का पूरा डिटेल नहीं आएगा, जस्ट आपके पास पेमेंट आता है। बट जब आपको ट्रैकिंग चाहिए, आप रिपोर्ट चाहिए, देन उस केस में आपके पास वो पेमेंट गेटवे चाहिए। सेकंड चीज, पेमेंट गेटवे से क्या होगा कि अगर आप कोई बल्क में एक साथ आप ऑटोमेट करना चाहते हो, जब अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर रहे हो, बल्क में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, देन उस केस में ट्रैकिंग रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है विथआउट पेमेंट गेटवे। जब जीपे फोन पे से जब पेमेंट कलेक्ट करते हैं, तब वहां पे हमारे पास कोई ट्रैकिंग रहता नहीं है। राइट, उस केस में पेमेंट गेटवे से इंस्टेंटली हम पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वहां से उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। उसको जैसे कोर्स प्रोग्राम या कोई भी चीज जिसका एक्सेस देना है, देन इंस्टेंटली उसका एक्सेस हम दे सकते हैं। ये सारी चीज हो सकता है जस्ट ओनली पेमेंट गेटवे। रेजर पे, जैसे जीपे, फोन पे, या जितने भी जो ऐप है जिसके थ्रू यूपीआई के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं, तो वहां से वो चीज नहीं हो सकता है। राइट, तो उसी के यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ट्रैकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसने पेमेंट किया है, कौन से कस्टमर में किया है, राइट, उसका नाम, उसका नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका पूरा डिटेल जब आपको चाहिए, तो उस केस में आपको पेमेंट गेटवे पे अप्लाई करना पड़ेगा। एंड तब आप उसको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड आपके वेबसाइट से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। अभी कुछ मेजर प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ केस में रिजेक्शन होती है, जिसमें पेमेंट गेटवे मिलता नहीं है मोस्ट ऑफ केस में। राइट, तो अभी वो रीजन क्या है, सबसे पहले वो रीजन क्या है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाएंगे, कोई भी चीज पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डोंट वरी। सो सबसे पहले रीजन क्या है, कुछ रीजन जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ पेमेंट गेटवे रिजेक्ट होते हैं, इंस्टेंट इनिशियली तुरंत ही स्टेज में रिजेक्ट हो जाते हैं। उसका एक रीजन क्या होता है, सबसे पहला है कि जैसे वेबसाइट, कि अगर समझो आपके पास आपकी कोई भी वेबसाइट है आपके बिजनेस का, या कोई भी आपने वेबसाइट है, तो वेबसाइट के थ्रू जब आप पेमेंट कलेक्ट करते हो, तो उस केस में जितने भी पेमेंट गेटवे, सब पेमेंट गेटवे के को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आरबीआई ने। अगर उसमें से कोई भी चीज को ब्रेक करता है, आरबीआई की पेनल्टी बहुत बड़ी है, उनका पूरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो हमारे से ज्यादा जो उन डिफिकल्ट है वो है पेमेंट गेटवे के लिए, उनका पूरा बिजनेस वहां पे बंद हो सकता है। जैसे 1-2 साल पहले मोस्ट ऑफ रेजर पे, कैश फ्री, जितने भी पेमेंट गेटवे थे, सबने नए कस्टमर को लेना बंद कर दिया था। उसका रीजन क्या था, आरबीआई ने नए कस्टमर को लाने से ही मना कर दिया था कि आप उनको एक्सेस नहीं दे सकते। तो उस केस में मोस्ट ऑफ लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पे था कि अप्रूवल लेना, नए कस्टमर को लाना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बट राइट नाउ वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देन
जो पेमेंट गेटवे जितने भी मेजर केस में रेजर पे है, कैश फ्री है, एंड इंस्टामोजो, ये तीन पेमेंट गेटवे नॉर्मली हम इंडिया में ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी जितने भी पेमेंट गेटवे, सब पेमेंट गेटवे में कंडीशन एक ही है कि आपकी कोई भी वेबसाइट है, वो ये वेबसाइट लाइव होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। अगर आपका वेबसाइट लाइव नहीं है, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो लाइव होना चाहिए, नंबर वन। प्लस लाइव होना चाहिए उसके साथ कुछ पेज, जो सारे पेमेंट गेटवे के डिफॉल्ट पेज जो होने ही चाहिए, जैसे टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन कंपलसरी होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए, राइट। प्लस कॉन्टेक्ट अस, जिसमें आपका कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, जहां से आपके कस्टमर डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करे। अबाउट अस, कि आप कौन हो, आपका ब्रांड क्या है, आप क्या कर रहे हो। रिफंड, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है ऑनलाइन केस में। तो उस केस में अगर कोई एक कस्टमर आपके खिलाफ, अगर आप, कोई पर्सन ने, समझो कि मेरी वेबसाइट से या कोई भी पर्सन की एक वेबसाइट से एक पर्सन ने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, एंड अगर वो पर्सन कोई, जैसे जिसकी वेबसाइट से ट्रांजेक्शन किया है, अगर उस पर्सन ने कुछ भी फ्रॉड किया, एंड वो पर्सन डायरेक्टली आरबीआई में जाके अगर कंप्लेन कर देता है, देन उस केस में सबसे सबसे पहले जो एक्शन होगा वो है वो पेमेंट गेटवे के ऊपर सबसे पहले एक्शन होगा, क्योंकि उनके पेमेंट गेटवे से ट्रांजेक्शन हुआ है। तो उस केस में यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस केस में है कि वो पेमेंट गेटवे को सबसे पहले प्रॉब्लम होगा, एंड उसके बाद वेबसाइट को प्रॉब्लम होगा, राइट। तो यहां पे टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, इसके बाद रिटर्न, रिटर्न जैसे रिफंड एंड रिटर्न, उसका एक पेज होना चाहिए। तो टोटल यहां पे 5 पेज कंपलसरी होने चाहिए। कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 पेज है। उसके बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, एंड रिफंड एंड रिटर्न, इतने पेज कंपलसरी, इतने पेज है, देन आपका वेबसाइट एलिजिबल है पेमेंट गेटवे के अप्रूवल के लिए। इतना डिटेल होने के बाद ही वो अप्लाई होता है, ठीक है। एंड कुछ केस में, जैसे बहुत सारे केस में क्या होता है कि वेबसाइट नहीं है, जैसे आप फनल ओएस के थ्रू जब आप पेमेंट गेटवे का अप्रूवल लेने के लिए जाते हो, तो वहां पे आपके पास जो आप फाइनेंस के अंदर जाओगे, वहां पे आपके पास डोमेन होगा। उस डोमेन के थ्रू अगर आपको अप्रूवल चाहिए, जैसे यहाँ पे आप फनल ओएस में जाओगे, फाइनेंस के अंदर जाओगे, यहाँ पे अगर आपको अप्रूवल चाहिए पेमेंट गेटवे से, राइट, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले डोमेन ऐड करना है। जैसे ये डोमेन हमने ऐड किया, पे.onemanbusiness.in, तो onemanbusiness.in, जिसके ऊपर अप्रूवल होना चाहिए, मेरा व्हाइट लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल मुझे उनको देना पड़ेगा, ये डिटेल, ये 2 डिटेल मैं दूंगा। वहां पे पेमेंट गेटवे जो पर्सन है वो इसको ट्रैक करेंगे, ओपन करेंगे, देखेंगे, एंड उसके बाद वो यहाँ पे अप्रूवल देंगे, राइट। तो सबसे पहले आपके पास वेबसाइट लाइव होनी चाहिए, एंड इतने पेज आपके पास ऐड होने चाहिए। नंबर वन आपको लिखना है, तो एक बार लिख लेना, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट जो बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रीजन की वजह से, अगर वेबसाइट, अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो यही रीजन की वजह से नहीं मिल रहा है। सेकंड, सेकंड इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बिजनेस है, कोई इतना कोई आपके पास कोई अप्रूवल नहीं है आपके बिजनेस का, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई इनवॉइस नहीं है, या तो फिर आपके पास वो प्रेजेंस नहीं है, आप जो बिजनेस बता रहे हो उसका कोई भी प्रेजेंस या कोई भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट। कुछ नहीं तो एसएलए है जो चलता है, या तो फिर आपके पास एसएलए वो चलता है, या आपके पास डायरेक्टली कोई इनवॉइस होना चाहिए जो आपके कस्टमर का, जी जो आपको पे कर रहा है, या आपका जो प्रोडक्ट है उसका कुछ डिटेल आपको उनको देना पड़ेगा, जिससे वो एटलीस्ट वेरीफाई करे, उसे जस्ट एटलीस्ट वेरीफाई करे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेकंड नंबर, आपका बिजनेस का प्रेजेंस। उस केस में आपका, अगर एग्जांपल के लिए आप कोई कंसल्टिंग कर रहे हो, या कोई कोर्स सेल कर रहे हो, या कोई प्रोग्राम सेल कर रहे हो, या XYZ कोई भी चीज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एटलीस्ट आपको यहाँ पे उनको प्रॉपर वे से सारी चीज डिटेल में वहां पे आपको बताना पड़ेगा, जहां पे आपके बिजनेस, व्हाट इज योर बिजनेस, विच टाइप ऑफ बिजनेस आर यू डूइंग, सो वहां पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेकंड, आपके बिजनेस के बारे में, आप क्या कर रहे हो, कौन हो, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। थर्ड नंबर उसके साथ लिंक है, ये सेकंड नंबर के साथ थर्ड नंबर लिंक है, कि जिसमें आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया हुआ है, मोस्ट ऑफ केस में रेजर पे में, स्पेशली फॉर रेजर पे, जिसमें उनका सपोर्ट टीम मेंबर है, वो आपको कांटेक्ट करता है, आपको ईमेल्स के थ्रू, मोस्ट ऑफ केस में ईमेल के थ्रू कांटेक्ट होता है, जहां पे सबसे पहले आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे कि इनवॉइस, कि पास्ट आपके 3 या 4 कस्टमर का इनवॉइस दीजिए। उसके बाद आपको बोलेंगे कि ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में बताइए, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, किस तरीके से आप सेल करते हो।
आपको उनको जस्ट एक्सप्लेन करना है। अगर आप उनको आपका बिजनेस के बारे में नहीं समझा सके, वो पर्सन आपका बिजनेस को समझ ही नहीं पा रहा है, देन उस केस में आपका वो अप्रूवल नहीं होता है। उसी स्टेज पे आपका वो अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है। तो यहां पे मोस्ट ऑफ केस ईमेल या तो फोन से, कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू, और मेजोरिटी केस में ईमेल के थ्रू ही वो आपसे कांटेक्ट करते हैं एंड वहां से आपकी वो सारी डिटेल कलेक्ट करते हैं। जब आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद, राइट, अप्लाई करने के बाद आपका यहां पे इसी तरीके से वो कनेक्ट करते हैं। एंड अभी यहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर समझो आपको अप्रूवल भी मिल गया, आपका 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ या 2 महीना हुआ, उस केस में मोस्ट ऑफ पेमेंट गेटवे में से आपका वो डिसेबल हो जाता है या तो बंद कर देते हैं, आपका अकाउंट ही क्लोज कर देता है। उसका एक रीजन क्या है, जब आपके पास अप्लाई करने के बाद जब आपको अप्रूवल दे दिया है, उसके बाद इंस्टेंटली आपका आप कलेक्ट कर सकते हो पेमेंट, बट वो एक रिव्यू स्टेज पे होता है। वो आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो वो सारे ट्रांजेक्शन को रिव्यू करते हैं। ये स्पेशल फॉर रेजर पे, दूसरे में एक बहुत कम है, कैश फ्री 5 साल 6 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजर पे के केस में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स है क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा चीज को वेरीफाई करता है। तो उस केस में वो आपके ट्रांजेक्शन वो सारी चीज को ट्रैक करेंगे एंड उसके बाद आपसे मांगेंगे कि ठीक है आपके पास 50,000 का ट्रांजेक्शन हुआ, 1 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, या ये आपने जो आपके कोई कस्टमर ने पे किया हुआ है उसका इनवॉइस आप दीजिए, या उसका कस्टमर का ईमेल दीजिए कि कंफर्मेशन ईमेल। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज, जस्ट ओनली फॉर इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज पे वो आपके सारी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं एंड जस्ट एक रिव्यू करते हैं कि आपने जितने आपके अंदर जितने ट्रांजेक्शन हुए उसके इनवॉइस जब आपने पे दे दिए एंड आपके कस्टमर के कंफर्मेशन दे दिए, देन वहां पे वो आपका एक्टिव हो जाएगा। देन उसके बाद फिर आपका बंद होने का चांस, डिसेबल होने का चांस बहुत ही कम है। आपका डिसेबल तभी हो सकता है जब आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, जब आप ज्यादा ज्यादा ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा ट्रांजेक्शन आपका फेल होगा, या तो रिपोर्ट करेंगे। जैसे अगर आप रिपोर्ट, ट्रांजेक्शन फेल कब होता है, रिपोर्ट कब होता है, जब आप कोई एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर क्रिएट करते हो। एग्जांपल के लिए आप कोई दिवाली ऑफर क्रिएट किया, या तो कोई एक्स वाई जेड कोई अपने आपकी प्रोडक्ट का ऑफर क्रिएट किया, एंड वो लिंक को आप पब्लिकली शेयर कर देते हो। पेमेंट लिंक को जब पब्लिकली शेयर करते हो आपके अलग अलग ग्रुप के अंदर सब जगह पे, जब आपने अपनी खुद की पेमेंट लिंक को शेयर कर दिया, बहुत सारे लोग पेमेंट लिंक पे जा रहे हैं, चेकआउट पेज पे जा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वहां पे ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है। जब ज्यादा ज्यादा लोग हैं, जब आप अपनी पेमेंट लिंक को पब्लिकली शेयर करोगे, देन उस केस में आपका रेजर पे या तो जो भी पेमेंट गेटवे वो डिसेबल होने का चांस सबसे ज्यादा हाई चांस है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोग वहां पे रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है। जब आप ज्यादा लिंक शेयर होती है, ज्यादा ग्रुप में ज्यादा लोग वहां पे विजिट करते हैं, बट वो ट्रांजेक्शन नहीं होता, विजिट ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे विजिट जो बहुत ज्यादा होता है बट ट्रांजेक्शन नहीं होता है, लोग ट्रांजेक्शन नहीं करते, उस केस में वो एज ए स्पैम काउंट होती है, आपकी लिंक एज ए स्पैम काउंट होती है, एंड उस केस में आपका पेमेंट गेटवे डिसेबल हो जाता है। एक और रीजन है, जब आपको अप्रूवल मिलता है, जब भी आपको अप्रूवल मिल जाता है, उस केस में कुछ वर्ड है जो बहुत मैटर करते हैं, स्पेशली फॉर डिजिटल प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ पीपल्स आर ऑलरेडी सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, डिजिटल प्रोडक्ट के केस में सबसे ज्यादा अकाउंट डिसेबल होते हैं। उसका रीजन है, जैसे अगर आप बल्क वर्ड यूज किया है, जैसे ये सेम चीज आप कैश फ्री के टर्म एंड कंडीशन में जाओगे, वहां पे क्लियर चीज लिखा हुआ है, ये जो बहुत सारे वर्ड लिखा हुआ है कि अगर आप कोई बल्क प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ऑल इन वन प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ऑल इन वन प्रोडक्ट, अगर आप ऑल इन वन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बल्क प्रोडक्ट है, जैसे बल्क ईमेल मार्केटिंग, या फिर आप कोई बल्क टूल सेल कर रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज है जो बंडल सेल कर रहे हो या बल्क वाली चीज सेल कर रहे हो, देन उस केस में हायर चांस है कि आपका अकाउंट डिसेबल होगा। जब आप वो पेमेंट गेटवे जो सपोर्ट टीम या जो उनकी टीम वाले पर्सन जब उसको रिव्यू करेंगे, जब आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, जब आपके ट्रांजेक्शन देखेंगे, एंड वो ट्रांजेक्शन में नाम लिख के आ रहा है बल्क या तो ऑल इन वन या ऐसी चीज जो आप एक साथ बंडल में दे रहे हो, देन वहां पे आपका अकाउंट डिसेबल होने का चांस सबसे ज्यादा है। उस टाइम पे डिसेबल होता है एंड 100% होता ही है उस टाइम पे। राइट, तो ये इस टाइप की प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, जो बल्क टाइप की जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं करना है इसमें। राइट, एंड डॉक्यूमेंट, मेन चीज है डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हो इनिशियल लेवल पे, जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, जैसे आपका वेबसाइट क्रिएट है, मेजोरिटी केस में जब आप वेबसाइट सिलेक्ट करते हो, सेफर साइड में जब आपने वेबसाइट सिलेक्ट किया हुआ है, तब आपके पास जस्ट वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं वेबसाइट के रिलेटेड, एंड मैक्सिमम अगर उससे ज्यादा मांगेंगे आपका इनवॉइस, जो लास्ट या कोई भी इनवॉइस है वो इनवॉइस एंड वेबसाइट के रिलेटेड रिलेटेड।
ठीक है। यही आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। बट व्हेन यू आर अप्लाई एंड जब आपको सिलेक्ट करना है, वहां पे आपने सोशल मीडिया सिलेक्ट किया हुआ है, सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप या तो कोई भी चीज, कि आपको सबसे पहले जब अप्लाई करोगे तो वहां पे पूछते हैं कि आप कहां पे प्रमोट करना चाहते हो, कहां से प्रमोट करोगे, कहां पे ट्रैफिक भेजोगे। जब आपने सोशल मीडिया सिलेक्ट किया हुआ है, व्हाट्सअप सिलेक्ट किया हुआ है, ईमेल सिलेक्ट किया हुआ है, देन उस केस में आपका रिजेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे उस केस में आपका और डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, और ज्यादा डॉक्यूमेंट, सिर्फ वेबसाइट काम नहीं करता है उस केस में। उस केस में आपको और डॉक्यूमेंट मांगेंगे। इनिशियली तुरंत ही आपका डिसेबल होगा, एंड उसके बाद जब आप सपोर्ट पे जाओगे तब आपके पास वो डॉक्यूमेंट बोलेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड मेजोरिटी केस में वो कोई रीजन ही नहीं देते। जब आपका डिसेबल होता है वहां पे कोई रीजन नहीं देंगे क्यों आपका अकाउंट डिसेबल किया है। एंड स्पेशली रेजर पे के अंदर आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा जब आपका अकाउंट डिसेबल होगा तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखना है इनिशियल लेवल पे, व्हेन यू आर स्टार्ट कोई भी पेमेंट गेटवे से स्टार्ट करते हो।